इश्क में शहर होना। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो रवीश कुमार की किताब इश्क में शहर होना आपको मोहब्बत को बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। एनडीटीवी के प्रसिद्ध पत्रकार एंकर रवीश कुमार द्वारा लिखित 90 पेज की ये किताब राजकमल प्रकाशन से 2015 में आई है। दिल्ली में महफूज जगह की तलाश दो ही तरह से लोग करते हैं, जिन्हें प्रेम करना है और जिन्हें प्रेम करते हुए लोगों को देखना है। घबराहट में दोनों इतनी तेजी से उठे कि पास की झाड़ियों में ही हलचल मच गई। प्रेमियों को लगा कि पुलिस आ गई है। उसका कहा याद रहा, यह कैसा शहर है। हर वक्त शरीर का पीछा करता रहा। तो करेंगे किताब पर चर्चा। I am Radhika and you are watching Bookbaz. If you have not subscribed to our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you can get all our updates. रवीश द्वारा इश्क में शहर होना हिंदी में अपनी तरह की पहली किताब है, जो खुद में एक नवीन प्रयोग रहा और सफल भी। बाजार की दृष्टि से भी देखें तो लोकार्पण के बाद ही हजारों कॉपियां निकल जाना हिंदी परिदृश्य में एक उपलब्धि है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि हिंदी में प्रमोशन, प्री बुकिंग और बेस्ट सेलर जैसे शब्दों के गड़े जुड़ने से हिंदी प्रकाशन की दरिद्रता के दलदल से बाहर आए। रवीश ने जो इसमें लिखा है वह शहर में पैर जमा रहे या कई अड़चनों के बीच जमा चुके उस युवा के शब्द हैं जिसके साथ उसकी प्रेमिका या प्रेम की अनुभूति है। यहाँ कहानियां अलग अलग चरणों और परिदृश्य में हैं। खाप से लेकर खामियाजा, दिल्ली के भागन भाग से लेकर भावनात्मक भित्ति चित्र इत्यादि सब कुछ है 90 पन्नों के इस मिनी पैकेज में। काबिले गौर बात यह है कि इस किताब में रुमानी और परेशानी एक ही स्याही से छपी है। प्रेम हम सबको बेहतर शहरी बनाता है। हम शहर के हर अनजान कोने का सम्मान करने लगते हैं, उन कोनों में जिंदगी भर देते हैं। आप तभी एक शहर को नए सिरे से खोजते हैं जब प्रेम में होते हैं, और प्रेम में होना सिर्फ हाथ थामने का बहाना ढूंढना नहीं होता। दो लोगों के उस स्पेस में बहुत कुछ टकराना होता है। लपड़ैक उसी कशिश और टकराहट की पैदाइश है। इश्क में शहर होना खूबसूरत प्रेम कहानियों का एक संकलन है। इसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत तरीके से एहसासों को धड़कन देने की कोशिश की गई है। कैसे यह लोगों के जीवन में घटते हुए हर एक पल को कैद करता है और कैसे उस एहसास को जीता है जो साथ साथ चलने से मन के किसी कोने में जवान हो रहे होते हैं। इश्क में शहर होना यही है शायद। वो लिखते हैं, दोनों की मुलाकात छतरपुर के मंदिर में हुई, मगर अच्छा लगता था उन्हें जामा मस्जिद में बैठना। इतिहास से साझा होने के बहाने वर्तमान का एक एकांत। करीम को खाकर दोनों मस्जिद की मीनार पर जरूर चढ़ते, भीतर के संकरे रास्ते से होते हुए ऊंचाई से दिल्ली देखने का डर और हाथों को पकड़ लेने का भरोसा। स्पर्श की यही ऊर्जा दोनों को शहरी बना रही थी। चलते चलते टकराने की जगह भी तो बहुत नहीं दिल्ली में। इश्क में शहर होना पूरी किताब पढ़ेंगे तो आप भी खूबसूरत दिखेंगे। हालांकि यह अलग बात है कि अगर आप इश्क में शहर होना किताब पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यह किस्सा है, कहानी है, कविता है, गीत है या जुगलबंदी है। मेरे पढ़ने के नजरिए से इश्क में शहर होना किताब में सिर्फ और सिर्फ चीजें हैं। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बातें, बहुत सी बातें बहुत गहरी हैं। एक सीधे साधे लड़के का गांव से पटना और फिर दिल्ली चले आना, कौतूहल के चलते गलियों में भटकना, शहर की मिट्टी में अपने अस्तित्व को खोजना और चुपके से गांव की खुशबू मन में बसाए महानगरीय कोनों में जीने की वजह ढूंढ लेना, और फिर शुरू होना एक सफर। लपरेक का कारवा, एक दूजे का साथ ढूंढने प्रेमियों का लोधी गार्डन के पास भरे मैदान में मालवीय नगर के मॉल तक चले आना, कलकत्ते के पंडाल और नोएडा के मिलेनियम पार्क का चुपके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, अन्ना के अनशन और खाप के विरोध का प्रेमी जोड़ी से बंधते जाना, और इन सब के बीच लगातार उस शख्सियत का मुस्कुराना, बिल्कुल उसी मुद्रा में, कोहनी डेस्क पर, हाथ ठोड़ी पर और चेहरे पर गंभीर भाव होने के बावजूद आंखों में चमक और शरारत का कौंधते जाना। रवीश हर लपरेक के साथ साथ नजर आते हैं। किताब में 9 चैप्टर हैं। पहला,
अपनी बनती दुनिया में। दूसरा, शहर का किताब बनना। तीसरा, एक दुनिया शहर सी। चौथा, होना संग होना फिर। पांचवा, लव एग्जाम नोट्स घूम फिरी उफ। नंबर 6, कुछ तेरा सा कुछ मेरा सा। नंबर 7, खाप कहीं आसपास। नंबर 8, जोर लगा के जिंदगी। नंबर 9, अब आपकी बारी। हमने शहर को हमेशा गांव की नजर से देखा है, जहां जाकर लोग गांव को भूल जाते हैं। शहर मेरी जिंदगी में गांव बनाम शहर के रूप में आया। तब तक शहर हमारे लिए एक अस्थायी पता भर था। हम स्थायी पता के कॉलम में गांव का पता भरते थे। शहर के डेरे का नहीं, हर मौके पर बिहार की राजधानी पटना से मोतिहारी जिले के गांव जितवारपुर लौटना होता था। हर वक्त घर और डेरा का फर्क बना रहता था। घर मतलब गांव, डेरा मतलब शहर। जब भी गांव लौटकर आना होता था, उल्लाहनों की पूरी सीरीज तैयार होती थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव ही अपना है, यही तुम्हारा वजूद है, शहर तो तुम्हें बिगाड़ रहा है, गांव ही बनाएगा, गांव ही बचाएगा। हम भी खुद को बचाकर रखते थे कि कोई भी पूरी तरह शहरी ना समझ ले। पूरी कोशिश करते थे कि शहर ना हो जाएं। शहर होने का मतलब गांव से विश्वासघात, उस जमीन से धोखा जिसे मेरे पुरखों ने सींचा था। अपना खेत और पेड़ ना पहचानने पर बाबूजी से डांट पड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि मेरे आसपास की दुनिया मुझे शहर से बचाकर रखना चाहती थी, लेकिन मैं गांव को बचाए रखने के लिए शहर को खोजना चाहता था। गांव से शहर लौटने पर घर से बाहर निकलने की तमाम नई बंदिशें लागू हो जाती थी। सूरज डूबने से पहले घर आ जाना है। बहुत दूर से किसी मोहल्ले से यारी दोस्ती के लिए नहीं जाना है। सिनेमा जाने की छूट इस शर्त के साथ मिलती थी कि शाम से पहले आ जाना है। देर रात की फिल्में नहीं देखनी है। बुरे चरित्र वाले ही इतनी रात तक सिनेमा देखते हैं। कोई साइकिल छीन लेगा तो कोई भगा ले जाएगा। दोपहर में दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो जाती थी। हम्बुराबी के नियम जैसा बन गया था कि बाबूजी के लौटने से पहले सबको लौट आना है। गांव में ऐसा कोई नियम नहीं था, इसलिए हमने बचपन से गांव को खूब खोजा है। वहाँ गैर का भी अपना होता है और शहर में सिर्फ अपना ही अपना होता है। शायद ये मेरी माँ की असुरक्षा की भावना ही रही होगी कि एक अनजान शहर में कोई उसके बच्चों को उठाकर ले जाए। इसलिए वह बच्चा उठाने वाले धार कोसवा की कहानी सुनाती थी, जो मुंह बंद कर बच्चे को बोरे में कस लेता था। माँ की यह असुरक्षा सही भी थी। उसके जीवन में भी कोई शहरी पहली बार आया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।